ताही तजिए ताही कोटि बयरी यद्यपि परम सने जाको प्रियन राम बहिने तजिय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी तजिय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजा कंठ ब्रज बनता हे मुद मंगलकारी जाको प्रिय राम बहिने त्याग दो और त्याग दिया। सर्पिणी ने दांत तोड़ दिया, बिच्छू ने डंक तोड़ दिया। मैं नहीं कह रही हूँ, भक्तों की भीड़ में बाबा तुलसी ने देखा प्रभु के दर्शन करने में बिना दांत की सर्पिणी, बिना डंक का बिच्छू। बाबा ने उठाकर कलम लिख दिया, बाहरी सरकार की रूप माधुरी छटा। बोले जी नहीं नी रखी मग सापनी बीची तजई विषम बिख तामस तीछी। ऐसे स्वरूप को दर्शन करने के लिए कौन नहीं जाएगा? सब के सब लोग दौड़ पड़े। जो सयानी माताएं थी वो रोड में पहुंच गई, जो बीच वाली माताएं थी वो अपने अपने दरवाजे में खड़ी हो गई, जो नई नवेली बहुएं थी वो छतों में चढ़ गई। एक घर में 2 दिन पहले नई बहू आई थी, नई बहू। उस बहू ने सास से कहा, ओ सास माता आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी चली जाऊं, सूरा में कथा सुनाऊं। लेकिन सास भी तो सास ही होती है। सास का मतलब समझती हो बेटियों? नहीं समझती। सास जो बहू को खुलकर सांस ना लेने दे वही तो सास थी। लेकिन ये तब की सासें थी, आज तो बहुओं के डर के मारे सासों की सांसें ही बंद हो गई। आज सास सांस नहीं ले सकती। बहू ने कहा, या सास ने कहा खबरदार कहीं जाने का नाम लिया तो। बहू ने कहा, सास माता जाऊंगी तो है ही, अगर भेज दोगी तो आपका सम्मान रह जाएगा, मेरी मर्यादा रह जाएगी। सास ने कहा ठीक है, ये चलो। आगे आगे सास जी, पीछे पीछे बहू जी। थोड़ी देर बाद सास जी पीछे रह गई, बहू जी आगे पहुंच गई। आने वाली मिथिलानियों से पूछ रही, ओ बहन आपने उनको देखा है जो अयोध्या से आए हैं? महाराज रघुराज सिंह का लिखा हुआ पद उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ। समझ रहे ना महाराजा साहब रघुराज सिंह जी, उनका रीवा नरेश बिंद के लाडले, जिन्होंने सीता स्वयंवर ऐसा लिखा है कि क्या कहें आपको। उन्हीं का लिखा हुआ पद उन्हीं को समर्पित करती हूँ। पूछे ये कये कनसो ए हो ये कये कनसो, खबर खुशहाली में मोहल्लन मोहल्ला है। नवल किशोर दो चारु चित चोर, आए यही ओर ठौर ठौरन में हल्ला है। रघुराज सोचत उमंग भरे नारी नर, त्याग संग छाती अंग अंगन उतल्ला है। गलिन के गल्ला बीच अलिन महल बिहल्ला, पूछे कौन को मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है। कौन को मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है। जैसे ही जाकर के सखी ने बताया, अरे बस इसी तरह आगे निकल जाओ चौराहे से, भगवान आपको सरकार आपको मिलेंगे। जैसे कहाँ मिलेंगे? बस यहीं आगे मिलेंगे, आप जरा दर्शन कर लीजिए। जैसे ही सखी ने
बताया। सखी आगे की ओर बढ़ी, परमात्मा को देखा, बहू पागल हो गई। जैसे सरकार को देखा बहू पागल हो गई। सास ने कहा, ओ दर्शन करने वाली, सिर में घूंघट तो डाल लो, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं। बहू को कुछ ध्यान ही नहीं, तन की कुछ खबर नहीं उसको, मन लगा प्रभु के दर्शन में। उसे कुछ होश ही नहीं। ये शुद्ध प्रेम है। दो प्रकार का प्रेम होता है, शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध प्रेम जीवन को आबाद कर देता है, अशुद्ध प्रेम जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन शुद्ध प्रेम केवल परमात्मा से होता है, दुनिया वालों से नहीं होता है, केवल परमात्मा से। और जिसको शुद्ध प्रेम हो गया, फिर उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक बार प्रेम करके देखो तो दुनिया वालों में और मेरे ठाकुर में कितना अंतर है मालूम? दुनिया वालों से प्रेम करोगे, दुनिया बर्बाद करके छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर आबाद करके छोड़ेंगे। दुनिया वालों से प्रेम करोगे, दुनिया हरा के छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर जिता के छोड़ेंगे। दुनिया वालों से प्रेम करोगे, दुनिया गिरा के छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर सिंहासन में बिठा के छोड़ेंगे। एक बार उनके चरणों में याद तो करो, बैठकर देखो तो, प्रेम करके देखो तो, लेकिन पक्का प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं, पक्का प्रेम। एक बार प्रेम करके देखो। परसों जब मैं जा रही थी, 2-4 माताएं वहां खड़ी थी। भैया गाड़ी मोड़ने लगे तो मैं खड़ी हो गई, तो 2-4 माताएं आई, बोले माता जी एक बात पूछना था। हमने कहा पूछो। बोले हमको ये पूछना था, आपने शादी ब्याह किया है? हाँ, ये यहीं भर नहीं, हर जगह की बात है। माताएं पहला प्रश्न हमसे ये पूछते हैं। हमने कहा हमने तो शादी किया है। हाँ, हम लोग भी सोच रहे थे कि शादी ब्याह किए होंगे। अच्छा, तो आपके वो कहाँ रहते हैं? अपने से बोल रही, देखे। फिर बोलने लगे कोई नौकरी उकरी करते? हमने कहा नौकरी करते नहीं, नौकरी देते हैं। अच्छा, अधिकारी? हमने कहा सबसे बड़े अधिकारी है। बोले तो कहाँ रहते हैं? मैंने कहा वो जहाँ रहते हैं वहां हम रहते हैं। बोले हमारे यहाँ भी आए हैं क्या? हमने कहा हाँ आए हैं। बोले हम लोग देखे नहीं। दूसरे दिन की बात है, बोले कल हमने देखा नहीं। हमने कहा आज भी नहीं देखा? बोले नहीं देखा। कहाँ बैठते हैं? हमने कहा तुम सब लोग देखो, उसने इसलिए सबसे आगे बिठा देती हूँ। जी भर के देखो, लेकिन नजर मत लगा देना। मेरो तो गिरधर दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग के, दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग के, दुनिया Thank you.
वास्तव में ये जो दादाजी नृत्य कर रहे थे, हमारे भैया जी नृत्य कर रहे हैं, वास्तव में अगर सोचा जाए तो जो आनंद अभी इन दोनों लोगों को प्राप्त हो रहा है, हमारा जहां तक विचार है अनिल अंबानी को भी यह आनंद प्राप्त नहीं हो रहा होगा। आपके क्षेत्र में ही पोड़ी धाम है, महाराज जी परम पूज्य अनंत श्री श्री खजारा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, उन्होंने नाच नाच के सीता को प्राप्त कर लिया, मां भगवती को प्राप्त कर दिया। हमारी मीरा जी जिसको दुनिया जानती है, मीरा जी ने नाच नाच के माधव को, कृष्ण को, भगवान को प्राप्त कर दिया। यह है भगवान की कथा में, भजनों में नृत्य करने का आनंद। वास्तव में जो आनंद आपको विभूतियों को प्राप्त हो रहा होगा, आपको भी हो रहा है, बात सत्य है, पर जो आनंद इन दो विभूतियों को प्राप्त हो रहा होगा वो शायद अनिल अंबानी और टाटा बिरला को भी वो आनंद प्राप्त भी हो रहा होगा। फिर से आओ क्या जाने दुनिया क्या जाने, देखो जीवन बदल जाएगा। सखी का जीवन बदल गया। अरे सास ने पीठ में हाथ मारा, दर्शन करने वाली, सिर में घूंघट तो डाल लो। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, तिवारी जी लोग बैठे देख रहे हैं। बहू ने पीछे मुड़कर देखा, आंखों से अश्रुधारा बह रहा था। बहू ने कहा, सास माता, यहाँ जितने लोग आए हैं ना, वो उनको देख रहे, जिनको देखने के लिए आंखें मिली है। ये तो सब ही देखत राम को, और हमें न देखे कोई, लेकिन तू ही एक अभागिनी जो देखत है मोय। सास माता, ये जितने लोग आए उनको देख रहे, जिनको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन एक तू ही अभागन है जो यहाँ भी, घर में भी मुझे को देखती हूँ, यहाँ भी मुझे को देख रही हो। कल तो फिर भी मैं मिलूंगी, लेकिन ये कल मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए इनको आज देख लो जी भर। दर्शन देते हुए परमात्मा आगे की ओर बढ़े। जो बहुएं अटारियों में, छतों में चढ़ी थी, उनको दर्शन कैसे मिले? एक ने कहा, सुनो सुनो, इनकी बड़ाई करो, इनका परिचय दो, अपने आप देखेंगे। क्योंकि जो नीचे जाने वाले हैं उनको, ऊपर वालों को उनका मुखारविंद नहीं दिखेगा, पृष्ठभाग दिख रहा है। एक ने कहा, गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखिता सो सुमित्रा। जानती कौन है? ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दोनों बेटे हैं। इनकी मैया का नाम सांवले सरकार जो है ना, उनका नाम श्री रामचंद्र जी है। उनकी मैया का नाम माता कौशल्या जी है। और जो गोरे गोरे सरकार हैं, उनका नाम लक्ष्मण कुमार है। उनकी मैया का नाम माता सुमित्रा जी है। परिचय दिया, राम जी ने नहीं देखा। अब क्या करो? बोले, एक काम करो, बड़ाई करा
अरे तुम लोग क्या जानते, इन्होंने जो कार्य किया है तत्काल गाड़ी रुक जाएगी, आप अनाउंस करके देख लीजिए। तुरंत बताया का ये तो विप्र काज कर बंधु दो मग मुनि बधो उधार, आए देखन चाक मख सुनहर सी सब नारी। ये बहन जानते हो, ये दिखने में छोटे काम बहुत बड़ा किए। क्या किए? बोले इन्होंने ताड़का का उद्धार किया, गौतम नारी माता अहिल्या का उद्धार किया, महात्मा का यज्ञ पूरा किया। अब हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा भी धनुष यज्ञ ही पूरा करेगा, लेकिन फिर भी राम जी नहीं देख रहे। यही है श्रृंगार पर सिद्धांत की विजय। श्रृंगार कहता है एक बार मेरी ओर देख लो, लेकिन सिद्धांत कहता है मोहि अतिशय प्रतीत मन गेरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। ये मेरे देश का, मेरे परमात्मा का संस्कार था, ये संस्कृति थी। आप कहेंगे था क्यों कह रहे हैं? आज तो संस्कार बदलता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। कल मैंने निवेदन किया था, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने मर्यादा को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारी समाज दौड़कर चली जा रही, कोई मतलब नहीं। कभी सोचा हमारे समाज में जो संस्कार, जो संस्कृति, जो मर्यादा थी वो सब खत्म हो गया। अभी तो कुछ गनीमत है कि गांव में कुछ बचा है, शहरों में तो और चला गया सब कुछ। इसलिए मैं था कह रही हूँ, आज का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा है, हाथ में बस्ता लिया स्कूल जा रहे, गाता चला जा रहे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम लोग हंस रही हो, मैं रो के कह रही हूँ, ये हमारे देश का संस्कार नहीं था, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं थी। इस मर्यादा में, इस संस्कार में, इस संस्कृति में नहीं पले बढ़े। हमारे देश का संस्कार 5 साल का नन्हा सा बेटा गाता चला जा रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये हमारे देश का संस्कार था। बोलो, इतने बच्चे हैं, आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए? प्रणाम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा नमस्ते कर लेंगे, नमस्ते भी नहीं, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, राधा कृष्ण सीता राम, कुछ नहीं, नमस्ते। बोलो, अपने बच्चों को सिखाया? प्रातः काल उठ गए, रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माता। जब घर में बच्चा आपको प्रणाम करेगा तब बच्चा आकर के हमको प्रणाम करेगा। जब घर में आपने नहीं सिखाया तो बच्चा बाहर कैसे प्रणाम करेगा? बोलो, नहीं करेगा। सिखाना। एक जगह में कथा में गई, मिश्रा परिवार था, पिताजी बार बार लड़का से इधर आओ बुलाया, माता जी को प्रणाम करो, लड़का उत्तर से दक्षिण की ओर, हमारे तरफ देखबा ही ना करे, बार बार कहे माता जी को प्रणाम करो। हमने पूछा, मिश्रा जी आपको कभी प्रणाम करता है? बोले नहीं। तो हमने कहा हमको कैसे करेगा? अगर आप आए, आपने बच्चा के सामने अपने माता पिता को प्रणाम किया, गुरु ब्राह्मण को प्रणाम किया, तो आपके पीछे पीछे आपका बच्चा आपको उनको अपने आप प्रणाम करेगा। सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले आप तो सुधरे, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, युग बदलेगा तब हमारे परिवार समाज में हम सबको बदल सकते। पहले हम तो बदले, जब हम ही नहीं बदल पा रहे तो हाँ, गुरु बाबा पाए लागे, अरे चरण छू लोगे तो कोई अपराध नहीं होगा। संत को देखते तो ऐसा प्रणाम करते हैं जैसे करंट मार रहा हो संत का चरण। हाँ, ऐसे ऐसे, अरे चरणों में झुक जाओ, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु चरण पाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में, संत के चरण में, ब्राह्मण के चरण, उठा संत के चरण को पकड़ो तब कल्याण होगा। ऐसे नहीं, महाराज पाल आगे चरण छू, संस्कार लो। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे देश की मर्यादा सब भूल गए।
इसलिए बढ़ता हुआ अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार को न तो शासन रोक सकता, न प्रशासन रोक सकता। अगर रोक सकता है माताओं, तो तुम्हारा संस्कार रोक सकता है। तुम अपने बच्चों को संस्कार दो। तुम्हारी बेटी घर से जब बाहर निकले तो सबसे पहले उसका वस्त्र देखो, कैसा वस्त्र पहनकर जा रही है। क्यों? आज के भेड़िए मुंह खोलकर खड़े, कब मौका मिले झपट पड़े। कुत्ते मौका देख रहे, कब मौका पड़े झपट पड़े। ऐसे कुत्तों की मानसिकता को बदलने के लिए बेटियों को ऐसा वस्त्र पहनाओ कि उनकी वासना भी तुम्हारी बेटी की मर्यादा को देखकर उपासना में बदल जाए। ऐसा संस्कार बेटी कहने के लिए, बहन कहने के लिए, माता कहने के लिए मजबूर हो जाए। ये संस्कार होना चाहिए। मेरे देश का संस्कार, जिस समय महाभारत काल में अर्जुन देव राजेंद्र के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए, देव राजेंद्र के सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा नृत्य करते करते अर्जुन की सुंदरता पर बलिहार हो गई। नृत्य समाप्त होने के बाद सब लोग अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वो देवी आधी रात को आई, दरवाजा खटखटाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला, काम गए देवी, पर पुरुष के दरवाजे में कैसे आना हुआ? उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी ने कहा, हे छत्री पुत्र, मैंने सुना है कि छत्री के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। क्या बात सत्य है? अर्जुन ने कहा, हाँ देवी, तुमने ठीक सुना है। मांगो, क्या चाहिए? उर्वशी ने कहा, मांगो। अर्जुन ने कहा, मांगो। उर्वशी ने कहा, हे क्षत्रिय पुत्र, ठीक आपके समान रूपवान, तेजवान, वीरवान, चरित्रवान एक बेटा चाहती अपनी कोख से। एक बेटा, काटो तो खून नहीं। अर्जुन ने कहा, देवी तुमने क्या मांग लिया? क्या भारत के रहने वाले पुरुषों के सिद्धांत को नहीं जानती? उर्वशी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, केवल एक बात जानती हूँ कि छत्री के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अर्जुन ने कहा, देवी खाली नहीं जाओगी, आंचल फैला लो। भारत का सपूत बोल है, भारत का बेटा। अर्जुन ने कहा, मेरे ही समान सुत जनेऊ यदि स्वरूपवान, किंतु जो न ऐसा ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो, धनुर्धर प्रतापी विश्वव्यापी ना वीर हुआ, वीर हूँ वृथा जो ब्रह्मचर्य का न ज्ञाता हो। किंचित कमी पे विनीत जून बानक बन्यो, गए हो उलहना तुम कैसे दान दाता हो। तो देवी बस आज से, हे देवी, देवी बस आज से विचार लो हृदय में, मैं सपूत हूँ तुम्हारा, तुम मेरी सुमाता हो। मैं सपूत हूँ तुम्हारा, तुम मेरी सुमाता हो। अर्जुन ने कहा, माता मेरा जैसा बेटा केवल मैं हो सकता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारा सपूत, तुम मेरी सुमाता। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, बल जननी समझा नहीं, पर नारी जननी समझा, पर नारी जननी
बिसते बिसते भरे बिसते बिसते तन परावे जननी समझा नहीं परनारी धन पराए बिस्ते बिस्तारी, ये हमारे देश का संस्कार था। सखियों ने कहा एक बार मेरी ओर देख लो, लेकिन नहीं देखा। यही है श्रृंगार पर सिद्धांत की विजय। अब क्या करें? एक सखी बोली, एक काम करो, इनके ऊपर कुछ गिरा दो तो अपने वो आप देखेंगे। तो ऐसे सुंदर राजकुमारों के ऊपर कोई पत्थर थोड़ी गिराएगा। क्या गिराया? बोली हर सई पर सई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। फूल बरसाया, 4 लाइन के छंद में 4 भाव सुने। जैसे फूल बरसाया, बोले मिथिला की गली